हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यानी कि UKSSC द्वारा नई विज्ञप्ति जारी की गई हैं। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये दिनांक 30 जून 2021 में ये जारी किया गया है, यानी कि आज ही के दिन इसको जारी किया गया है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई हैं, इन वैकेंसियों के बारे में जानेंगे। कितनी वैकेंसी हैं? तो कुल 434 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं और इन पर जो एग्ज़ामिनेशन रखा गया है, कब इसके फॉर्म निकलेंगे, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, सभी के बारे में अभी डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। UKSSC के जो लेवल 2 और लेवल 3 के जो आपकी पोस्ट होती हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे। तो विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है वो 30 जून को आज के दिन इसको विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 6 जुलाई से। ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म है इसमें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 19 अगस्त तक रहेगी। 19 अगस्त तक आप इन पर भर सकते हैं, अपना फॉर्म की फिलअप कर सकते हैं। और जो परीक्षा की जो अंतिम तिथि होगी जिससे परीक्षा शुल्क आप पे कर सकते हैं वो 21 अगस्त तक रहेगी। और जो परीक्षा होगी अनुमानित वो दिसंबर में प्रपोज की गई है, दिसंबर 2021। तो आप देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। टोटल जो रिक्त पदों पर UKSSC ने वैकेंसी निकाली है वो है 434 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। अब ये कौन कौन सी वैकेंसी हैं इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो पद नाम आता है वो आ रहा है हमारा, जो फर्स्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी है अनुश्रवण सहायक वैकेंसी है। अनुश्रवण सहायक की वैकेंसी निकाली गई है भाई। अब इसमें क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन है, कितने पद हैं? तो टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 8 रखी गई है। और उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण बोर्ड द्वारा ये विभाग का नाम है और पोस्ट का नाम अनुश्रवण सहायक। इसमें जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 8 वैकेंसी हैं। और ये जो लेवल 2 का ये पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है भाई। और इसमें आयु सीमा 21 से 42 वर्ष रखी गई है। 19,900 से 63,200 ये इसका वेतनमान है। लेवल 2 की परीक्षा है। अब इसके लिए आपके पास शैक्षिक जो योग्यता है, विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसके आधार पर आपकी लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। और 100 नंबर 100 अंकों की आपकी ये परीक्षा होगी। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे एक लिखित परीक्षा के द्वारा लिए जाएंगे। इसमें उत्तीर्ण करने पर ही आपका इस पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा, जिसका नाम है अनुश्रवण सहायक। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट जो पद है वो है प्रयोगशाला सहायक, यानी कि जो लैब असिस्टेंट होते हैं उनकी वैकेंसी निकली है। और कुल पद की संख्या कितनी है? यहाँ पर 7 है। और डिपार्टमेंट वही है, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ये संचालित की जा रही है। टोटल जो संख्या है पदों की वो है 7। और यहाँ पर लेवल 2 की परीक्षा है, ये भी 21 से 42 वर्ष तक की आयु के साथ। यहाँ पर भी हमारी शैक्षिक योग्यता विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा रखी गई है। सेम इसका भी फॉर्मेट है। लिखित परीक्षा इसमें आयोजित की जाएगी 100 अंकों की और 2 घंटे इसमें समय अवधि होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड आपका पद नाम आता है सहायक पर्यवेक्षक, सहकारिता पर्यवेक्षक। अब इसमें जो रिक्तियों का विवरण है वो इस प्रकार है। 2 पदों की इस पर ये वैकेंसी निकली है। ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है भाई। सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने ऊपर देखा था। और यहाँ पर भी जो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट में विज्ञान आपके पास होना कंपलसरी है, यानी कि 12th क्लास में आपके पास विज्ञान होना चाहिए। उत्तराखंड परिषद या माध्यमिक शिक्षा परिषद से उत्तीर्ण होने चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी आपके पास शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास पर्यावरण पर्यवेक्षण। भाई पर्यावरण पर्यवेक्षण में कुल पद 291 पदों पर वैकेंसी निकली है। अब ये अलग अलग नगर पालिका और नगर निगम में निकली है, तो इनको देख लेते हैं भाई। नगर निगम देहरादून में पर्यावरण पर्यवेक्षण की जो वैकेंसी निकली है वो टोटल वैकेंसी 19 निकली है, जिसमें सामान्य पर 12 रखी गई हैं, 12 वैकेंसी हैं। और बाकी अन्य पदों, अन्य जो जाति हैं उनके लिए उन वैकेंसी निकाली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं नगर निगम हरिद्वार में टोटल वैकेंसीज कितनी है? 22 रखी गई हैं, इसमें सामान्य के लिए 15 है। और नगर निगम रुड़की के लिए ये वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है पर्यावरण पर्यवेक्षण की नगर निगम रुड़की में 14 वैकेंसी है, सामान्य के लिए 11 वैकेंसी दी गई हैं। नगर निगम काशीपुर के लिए 16 वैकेंसी है, जिसमें सामान्य पर 13 वैकेंसी दी गई हैं। इसी प्रकार से आगे भी नगर निगम रुद्रपुर में जो है 19 वैकेंसी दी गई हैं और सामान्य के लिए 14 वैकेंसी दी गई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नगर निगम और नगर पालिका
के लिए अलग अलग डिफरेंट वैकेंसी निकाली गई हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं इस डिटेल नोटिफिकेशन में। देखते हैं कि भाई वेतनमान क्या है। लेवल 3 की ये पोस्ट है। लेवल 3 पे ये पोस्ट है। 21,700 से 69,100 तक की वैकेंसी है, वेतनमान है इसका। और आयु सीमा यहाँ पर 18 से 42 सेम रखी गई है। पद का स्वरूप कैसा है? स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता क्या है? केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। भाई आपके पास साइंस साइड होनी चाहिए और साइंस साइड से आपके पास इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी चाहिए। उसके आधार पर आपकी लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा का फॉर्मेट सेम रहेगा। 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और उस लिखित परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है। नेक्स्ट आता है प्रयोगशाला सहायक। ठीक है, इसके कुल पद कितने हैं? 87 पदों पर इसकी वैकेंसी रखी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भौतिक विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए 21 पद हैं, रसायन विज्ञान के लिए भी 21 पद हैं, जंतु विज्ञान के लिए 22 पद रखे गए हैं और वनस्पति विज्ञान के लिए यहाँ पर 23 पद रखे गए हैं। टोटल इस प्रकार मिलाकर 87 पदों पर प्रयोगशाला सहायक पर यहाँ पर वेतनमान, ये लेवल 4 की एक वैकेंसी है और इसमें आयु की जो सीमा 18 से 42 रहेगी और बाकी सारी जो अर्हताएँ हैं वो सेम रहेंगी। इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट जो पद आता है वो है प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक में इसमें 9 पद निकाले गए हैं। इसमें 9 पदों पर वैकेंसी ली गई है। सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसमें क्या है 50% अंकों में बीएससी डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर शैक्षिक अर्हता जो है यहाँ पर वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, किसी भी फॉरेंसिक साइंस में एक विषय के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ में आपके पास बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपके पास वनस्पति विज्ञान, इन सब में से 50% के साथ आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें भी लिखित परीक्षा होगी आपके पास 100 अंकों की लिखित परीक्षा और समय सीमा आपके पास 2 घंटे रहेगी। नेक्स्ट आता है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के लिए पद दिए गए हैं, यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं कुल। और ये जो प्रयोगशाला, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत आता है ये जो विभाग का नाम है यहाँ पर। इसमें वेतनमान आपके पास रहेगा। लेवल 5 की एक पोस्ट है। 21 से 42 वर्ष की यहाँ पर समय सीमा, आयु सीमा दी गई है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए भौतिक विज्ञान के साथ में कम से कम 50% अंकों के साथ। बात क्लियर हुई भाई। नेक्स्ट आता है भाई पद नाम वैज्ञानिक सहायक। वैज्ञानिक सहायक उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के थ्रू ये विभाग का नाम है और पद का नाम जो दिया गया है वो है वैज्ञानिक सहायक। और इसमें 5 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, 5 पदों पर। और जिसका ये लेवल 6 की है आपके, जो इसका लेवल है इस पोस्ट का, और जो वेतनमान रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। और लेवल 6 की ये पोस्ट है। यहाँ पर जो है आपके पास भारत में विवि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, जैव रासायनिकी से स्नातकोत्तर की उपाधि हो और या उसके समकक्ष हो। तो भाई यहाँ पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके लिए किसकी बात कर रहे हैं हम? वैज्ञानिक सहायक के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को सूची में ऊपर रखा जाएगा। सेम 100 अंकों की परीक्षा, 2 घंटे रहेंगे यहाँ पर भी समय अवधि और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्मासिस्ट का पद पोस्ट निकली है यहाँ पर और कुल पद यहाँ पर 8 कुल पद दिए गए हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। ठीक है, कारागार विभाग में के द्वारा ये फार्मासिस्ट की पोस्ट निकाली गई। ये भी लेवल 6 है और इसमें जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए आपके पास में। जीव विज्ञान या गणित विज्ञान के साथ में या फिर सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बात क्लियर हुई भाई। देवनागरिक लिपि में हिंदी का कार्यकारी क्षेत्र ज्ञान हो, यानी कि आपके पास हिंदी की एक जानकारी होनी चाहिए। हिंदी में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 10th और 12th में। थर्ड है इसमें अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। तो ये इसकी कुछ शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं भाई रसायन विद जो पद निकला है उसमें कुल पद 1 ही है और ये संस्कृति निदेशालय द्वारा इसको विभाग का नाम है जिस विभाग से ये निकली है वैकेंसी। और इसमें जो है लेवल 5 की ग्रेड की है ये और आयु सीमा 21 से 42 वर्ष के लिए है। सेम इसकी भी कंडीशन रहेगी यहाँ पर। शैक्षिक जो योग्यता है, भारत में विवि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय में रसायन विज्ञान के साथ
स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, विज्ञान में ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस पद के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। केमिस्ट की पद निकली है जल संस्थान के द्वारा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 12 आ रही हैं। लेवल 6 के लिए है ये भी। 18 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा दी गई है। शैक्षिक अर्हता किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर, यानी कि आपके पास केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। बात क्लियर हुई। इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा, आपके पास 100 अंकों के साथ 2 घंटे की परीक्षा होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आगे। पद नाम है यहाँ पे हमारे पास स्नातक सहायक। इसमें 2 पद दिए गए हैं और इसमें भी आयु सीमा 21 से 42 है। लेवल 5 की ये पोस्ट है और इसमें जो शैक्षिक अर्हता है भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी से विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। बात क्लियर हुई। यहाँ पर अधिमानी क्या है, लिखित परीक्षा में समान अंक सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। लिखित परीक्षा में क्या चीज़ देखी जाएगी वो देखते हैं। जो यहाँ पर 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो हमारी लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की जो लिखित परीक्षा है, 2 आवर का जो टाइम है, 1 अंक प्रति एक प्रश्न के लिए दिया गया है और 1/4 जो है नेगेटिव यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर जो बात की जा रही है 35% अंक लाना जो है अनिवार्य है। बात करें सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए तो 45% अंक लाना अनिवार्य है और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 35% अंक लाना अनिवार्य है परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए, तभी उत्तीर्ण माने जाएंगे। OMR शीट के हिसाब से यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट रहता है कि भाई आपको अपने आंसर परीक्षा में OMR उत्तर बे फिल करने होंगे। ठीक है, गलत उत्तर के लिए हमने बता दिया है ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, 1/4 होगा। तो ये थी हमारे पास। और लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी, CBT होगी। यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो ये था भाई हमारे आज का UKSSC द्वारा जो 434 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। इसकी अभी स्टार्ट होगी 6 तारीख से, यानी कि नेक्स्ट मंथ 6 तारीख से 6 जुलाई से जो ऑनलाइन परीक्षा है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म जो आवेदन कर सकते हैं आप UKSSC की वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल है, तो फटाफट से जाएं और अपने UKSSC की इस वैकेंसी पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो यही आपके साथ शेयर करना था। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू मैम।